मानसून के बादलों से घिरे आसमान के नीचे राजा विक्रम जंगल में हाथ में तलवार लिए गीली धरती पर चप्पलें पटकते हुए आगे बढ़े। 12 रातों तक उन्होंने लाशों को ढोया था, जिनमें से प्रत्येक पर चालाक आत्मा बैताल का साया था, प्राचीन बरगद के पेड़ से तपस्वी की कुटिया तक। हर बार बैताल ने उन्हें पहेली का जवाब देने के लिए धोखा दिया, जिससे विक्रम को फिर से शुरू करना पड़ा। आज की रात अलग थी। जैसे ही विक्रम उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा, उसके चारों ओर एक घना कोहरा सांप की तरह घूम रहा था। एक और लाश उल्टी लटकी हुई थी, पीली, मुंह खुला हुआ और चीखते हुए समय में जमी हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के विक्रम ने लाश को अपने कंधे पर उठा लिया। वापस आ जाओ, अरे जिद्दी राजा, बैताल ने शव से कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज सूखी पत्तियों के बीच से बहती हवा की तरह थी। तुम जिद्दी हो गए हो, लेकिन सावधान रहो, 13वीं लाश में एक रहस्य छिपा है। मुझे तुम्हारी चालों की परवाह नहीं है, विक्रम ने बड़बड़ाते हुए कहा। बैताल ने ठहाका लगाया। तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और एक आखिरी बार तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेता हूँ। समय के साथ भूले हुए एक गांव में अर्जन नाम का एक कब्ररक्षक रहता था। वह एक कब्रिस्तान की देखभाल करता था, जहां कोई नहीं जाता था और कोई वापस नहीं जाता था। ऐसा कहा जाता था कि वहां खोदी गई हर कब्र अंततः खोदने वाले को दफना देती है। एक रात अर्जन ने धरती के नीचे से दस्तक सुनी। उसने हाल ही में ढकी गई एक कब्र खोदी, लेकिन वह खाली थी, सिवाय एक आईने के जो खून से सना हुआ था। तब से अर्जन बदलने लगा। वह खुद से बात करता, आधी रात को कब्र खोदता और जब कोई नहीं करता तो हंसता। गांव वाले फुसफुसाते, आईने ने उसे उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि उसकी मौत दिखाई थी। जल्द ही लोग गायब होने लगे। पहले पुजारी, फिर मरहम लगाने वाला, फिर एक बच्चा। हर बार एक कब्र दिखाई देती जो पहले से ही खोदी हुई थी, इंतजार कर रही थी। गांव वाले भाग गए। केवल अर्जन ही बचा था, जो खुली कब्रों से घिरा हुआ चांदनी में मुस्कुरा रहा था। एक दिन एक यात्री आया। वह एक रात रुका और फिर कभी नहीं देखा गया। बैताल की आवाज तीखी हो गई। मुझे बताओ हे राजा, गायब होने के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार था? क्या यह दर्पण था? क्या यह अर्जन था? या यह डर था जो ग्रामीणों के दिलों में बसा था? मुझे जवाब दो, नहीं तो तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी खोपड़ी तोड़ देगी। उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। यह अर्जन था। आईने ने उसे कुछ अंधकारमय दिखाया होगा, लेकिन यह केवल एक उपकरण था, एक प्रतिबिंब। गांव वालों को अर्जन में जो कुछ दिखाई दिया उससे डर लगता था, हाँ, लेकिन यह उसका अपना पागलपन था, उसका अपना हाथ था जिसने उन कब्रों को खोदा और उन लोगों को चुप करा दिया। डर से सिर्फ आग फैलती है, लेकिन किसी को माचिस जलानी चाहिए। एक लंबी खामोशी छा गई। बैताल ने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब कब्र से भी ज्यादा ठंडी थी। तुमने फिर से समझदारी से जवाब दिया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है ये पहेलियां कभी खत्म क्यों नहीं होती? विक्रम के कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए। अचानक विक्रम की पीठ पर पड़ी लाश हिल गई। उसका सिर घूम गया और उसे घूरने लगा। यह अब सिर्फ बैताल नहीं था, यह अर्जन था। आईना, अर्जन ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए फुसफुसाया। यह दिखाता है कि तुम क्या बनोगे। विक्रम स्तब्ध रह गया। उसके चारों ओर पेड़ कराह रहे थे और झुक रहे थे, छाल फट रही थी, चेहरे दिख रहे थे, दर्जनों जाने पहचाने।